क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है, खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। खनिज मृदा में खनिज पदार्थ का प्रतिशत पाया जाता है। विकल्प ए दिया हुआ है 35%, विकल्प ब में दिया हुआ 40%, विकल्प स में दिया हुआ है 45% और विकल्प द है 50%। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प स सही आंसर है, अर्थात खनिज मृदा में खनिज पदार्थ 45% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के सक्रिय कारक हैं। सक्रिय कारक ऐसे कारक होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ब सही आंसर है, जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण का एक सक्रिय कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार होता है। विकल्प हैं भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और विकल्प द में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प द सही आंसर है, उपरोक्त सभी। हमने चट्टानों के अपक्षय के वीडियो में जाना था कि वह प्रक्रिया जिससे मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है उसे अपक्षय कहते हैं। चट्टानों का अपक्षय भौतिक, रासायनिक एवं जैविक 3 प्रकार से होता है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प द उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं। भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के कितने प्रतिशत भाग होते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है 60%, विकल्प ब में दिया हुआ है 75%, विकल्प स में दिया हुआ है 80% और विकल्प द में दिया हुआ है 90%। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ब सही आंसर है, अर्थात भूपपड़ी में ऑक्सीजन एवं सिलिकॉन कुल तत्वों के 75% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। विकल्प ए में दिया हुआ है पेडोलॉजी, विकल्प ब है मृदा शास्त्र, विकल्प स है विकल्प ए तथा विकल्प ब और विकल्प द में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, विकल्प ए तथा विकल्प ब, अर्थात मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी तथा मृदा शास्त्र में किया जाता है। ये जो पेडोलॉजी है, इस पेडोलॉजी शाखा के अंदर मृदा को प्राकृतिक पिंड मानकर मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मृदा है उसको एक प्राकृतिक पिंड के रूप में मानकर मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से जो मृदा शास्त्र है, इसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है। तो मृदा का अध्ययन इन दोनों शाखाओं में पेडोलॉजी एवं मृदा शास्त्र में किया जाता है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प स सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। विकल्प देखते हैं, ए में दिया हुआ जल, ब में दिया हुआ ऑक्सीजन उपलब्धता, स में दिया हुआ आवश्यक खाद्य तत्व, द में दिया हुआ उपरोक्त सभी कारक। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प द सही है, अर्थात पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जल भी है, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी है और आवश्यक खाद्य तत्व भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा में ठोस भाग कितने प्रतिशत होता है। मृदा में ठोस भाग कितने प्रतिशत होता है। विकल्प ए दिया हुआ है 20 से 30%, विकल्प ब में दिया हुआ 40%, विकल्प स में दिया हुआ है 50% और विकल्प द में दिया हुआ है 90%। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प स सही आंसर है, अर्थात
मृदा आयतन का लगभग 50% भाग है वो ठोस होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में 8वां क्वेश्चन है, मृदा में जल एवं वायु का अनुपात होता है। मृदा में जल एवं वायु का अनुपात होता है। विकल्प ए में दिया हुआ है 10:20, विकल्प ए में दिया हुआ है 25:35, विकल्प स दिया हुआ है 50:50, विकल्प द दिया हुआ है 60:90। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प स सही आंसर है 50:50। अर्थात मृदा में जल एवं वायु का अनुपात 50:50 होता है। मौसम एवं वातावरणीय कारकों के कारण मृदा में जल एवं वायु का यह अनुपात है वो घटता बढ़ता रहता है। और वैसे मृदा में जल एवं वायु का अनुपात कितना होता है? 50:50 होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी के अंदर 9वां क्वेश्चन है, मृदा की ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है को कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह से नीचे की परत जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प दिए हुए हैं पृष्ठ मृदा, अवमृदा, ह्यूमस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन में दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ब सही आंसर है, अवमृदा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल से 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक की जो मृदा होती है उसको पृष्ठ मृदा कहा जाता है। और इसी पृष्ठ मृदा के अंदर हम वो निराई गुड़ाई का कार्य, मशीनरी वगैरह है वो चलाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं। ह्यूमस है वो मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से बने गहरे भूरे या काले रंग का कोलाइडी पदार्थ है। अवमृदा है वो जो पृष्ठ मृदा है जो 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक होती है, उसके नीचे की परत है जो पैतृक पदार्थ तक गहरी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब, अवमृदा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मृदा के किस संय स्तर में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? विकल्प हमें दिया हुआ है ओ संय स्तर, ए संय स्तर, बी संय स्तर, सी संय स्तर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, ओ संय स्तर। ओ संय स्तर मृदा प्रोफाइल का सबसे ऊपरी संय स्तर है जिस पर सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा उप संय स्तर बी व सी संय स्तर के मध्य अनुवर्ती परत है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मृदा प्रोफाइल के बी व सी संय स्तर के मध्य कौन सा उप संय स्तर है जो बी व सी दोनों संय स्तरों में विभेद करता है, अर्थात अनुवर्ती परत का कार्य करता है। इस क्वेश्चन के विकल्प दिए हुए हैं B1 उप संय स्तर, B2 उप संय स्तर, B3 उप संय स्तर और विकल्प द में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, B3 उप संय स्तर। अर्थात B3 उप संय स्तर B व C संय स्तर के मध्य विभेद करने वाला संय स्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस उप संय स्तर में पादप एवं जंतुओं के पूर्ण अपघटित अंश पाए जाते जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता? मृदा प्रोफाइल में विभिन्न संय स्तर हैं और संय स्तरों को भी विभिन्न उप संय स्तरों में बांटा गया है। तो मृदा प्रोफाइल के विभिन्न उप संय स्तरों में से कौन सा उप संय स्तर ऐसा है जिसमें पादप एवं जंतुओं के पूर्ण अपघटित अंश पाए जाते हैं और जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता? विकल्प ए है O1 उप संय स्तर, जो सही नहीं है क्योंकि इस संय स्तर के अंदर बिना सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं और इन बिना सड़े गले पदार्थों को हम वो नग्न आंखों से देख सकते। A1 जो उप संय स्तर है, इस A1 उप संय स्तर में कार्बनिक एवं खनिज पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है और इसका रंग है वो लाल होता है। इसी प्रकार से जो A2 उप संय स्तर है, इस उप संय स्तर में मृत्तिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का
निक्षालन नीचे के संय स्तरों में होता है। तो हमारे पास में बच गया कौन सा विकल्प? विकल्प ब जो सही आंसर है। अर्थात O2 उपसंय स्तर ऐसा उपसंय स्तर है जिसमें पादप एवं जंतुओं के पूर्ण अपघटित अंश पाए जाते हैं और इन अंशों को हम वो नग्न आंखों से नहीं पहचान सकते। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संय स्तर को निक्षेपित या संचयन संय स्तर कहा जाता है? हमने मृदा परिच्छेदिका के वीडियो में जाना था कि बी संय स्तर है, उस बी संय स्तर को निक्षेपित या संचयन संय स्तर कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है विकल्प स। बी संय स्तर को निक्षेपित या संचयन स्तर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संय स्तर में मृत्तिका, लोहा एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ऊपर के संय स्तर से निक्षालित होकर है वो जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राथमिक चट्टान, विकल्प ए दिया हुआ है आग्नेय चट्टान, विकल्प ब में दिया हुआ है अवसादी चट्टान, विकल्प स में दिया हुआ है रूपांतरित चट्टान और विकल्प द में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ए सही आंसर है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं और अन्य जो चट्टानें हैं, चाहे वो अवसादी चट्टान हो चाहे वो रूपांतरित चट्टान हो, इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों के अवक्षय से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, थलमंडल का लगभग रिक्त स्थान प्रतिशत भाग आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना हुआ। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है 40%, विकल्प ब में दिया हुआ है 60% भाग, विकल्प स में दिया हुआ है 70% भाग और विकल्प द में दिया हुआ है 90% भाग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द 90%। अर्थात थलमंडल का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी में 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन चट्टानों को जलज चट्टानों के नाम से जाना जाता है? कौन सी चट्टानों के नाम से जाना जाता है? जलज चट्टानों के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए दिया हुआ है आग्नेय चट्टानों को, विकल्प ब में दिया हुआ है अवसादी चट्टानों को, विकल्प स में दिया हुआ है रूपांतरित चट्टानों को और विकल्प द में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है विकल्प ब अवसादी चट्टान। अर्थात अवसादी चट्टानों को जलज चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के जल एवं वायु के द्वारा अपक्षय से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं। विकल्प देखते हैं। ह्यूमिनिफिकेशन, कैल्सीकरण, लेटराइजेशन, उपरोक्त सभी। हमने मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के वीडियो के अंतर्गत जाना था कि मृदा का निर्माण मुख्यतः 9 मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं ह्यूमिनिफिकेशन, निक्षालन, निक्षेपण, पोडजोलीकरण, लेटराइजेशन, कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण, लवणीकरण एवं पेडोट्रपेशन के द्वारा होता है। अतः इस क्वेश्चन में विकल्प ए भी मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है, विकल्प ब भी मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है और विकल्प स भी मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ विकल्प द। क्वेश्चन नंबर 18 है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निष्क्रिय कारक हैं। विकल्प ए में दिया हुआ स्थलाकृति, विकल्प ब है पैतृक पदार्थ, विकल्प स में दिया हुआ समय, विकल्प द है उपरोक्त सभी। जोफे ने जेनी के द्वारा बताए गए मृदा निर्माण के 5 कारकों को पुनः 2 कारक सक्रिय कारक एवं निष्क्रिय कारकों में वर्गीकृत किया और जोफे के अनुसार वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य द्रव्यमान के स्रोत एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें निष्क्रिय कारक कहते हैं। इस क्वेश्चन में विकल्प ए, विकल्प ब एवं विकल्प स में दिए हुए तीनों कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले निष्क्रिय कारक हैं।
अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द उपरोक्त सभी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कड़ी के अंदर 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से मृदा विज्ञान का जनक है। विकल्प हैं वीवी डोकुचेव, जेनी, जोफे एवं बकमैन। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ए सही आंसर है वीवी डोकुचेव, अर्थात मृदा विज्ञान का जनक वीवी डोकुचेव है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जेनी के अनुसार मृदा निर्माण के कारक है। विकल्प ए है जलवायु एवं स्थलाकृति, विकल्प बी जीवमंडल, विकल्प स में दिया हुआ है पैतृक पदार्थ एवं समय और विकल्प द में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। सन 1941 में जेनी ने मृदा निर्माण के 5 कारकों के मध्य एक संबंध बताया जिसको S बराबर F CL BR P T सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ इस फॉर्मूले में Cl जलवायु है, B जीवमंडल है, R स्थलाकृति है, P पैतृक पदार्थ है और T समय। इस क्वेश्चन के अंदर विकल्प ए, ब एवं स में ये पांचों कारक दिए हुए हैं, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द उपरोक्त सभी कारक मृदा निर्माण के कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदा के विभिन्न विकसित संस्तरों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। मृदा के विभिन्न विकसित संस्तरों के आपस में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स पेडोटर्बेशन। मृदा के विभिन्न विकसित संस्तरों के आपस में मिलने से मृदा निर्माण होने की प्रक्रिया को पेडोटर्बेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है, अम्लीय आग्नेय चट्टान, माध्यमिक आग्नेय चट्टान एवं भास्मिक आग्नेय चट्टान। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स। क्वेश्चन नंबर 23 है, माध्यमिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। माध्यमिक आग्नेय जो चट्टान है उन माध्यमिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 55 से 65% पाई जाती है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्मिक आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए 45 से 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टानों के प्रकार है। विकल्प ए में दिया हुआ आग्नेय चट्टान, विकल्प ब है अवसादी चट्टान, विकल्प स है रूपांतरित चट्टान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द उपरोक्त सभी, अर्थात उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं रूपांतरित चट्टान। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।